हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कॉलर नेक फ्रॉक के बारे में बताऊंगी। कॉलर नेक ड्रेस का टॉप पार्ट मैंने लिया हुआ है और पीछे का साइड कॉलर नेक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये टॉप वाला है। पहले हम टॉप का कटिंग करना है। तो टॉप हमारा बॉडी लेंथ रहेगा 13 इंच और 13 इंच में मैंने 1 इंच मार्जिन लिया हुआ है, तो ये है 14 इंच। और बैक साइड मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यह है 15 इंच। कॉलर नेक में शोल्डर जितना है हमें उतना ही लेना पड़ता है। मेरा मेजरमेंट है 13 इंच शोल्डर, तो 13 इंच का हाफ है 6.5 इंच। 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच प्लस मैं ले रही हूँ मार्जिन के लिए 0.25 में मार्जिन के लिए ले रही हूँ। कॉलर नेक में जितना शोल्डर है उतना ही पूरा लेना पड़ेगा प्लस मार्जिन लेना पड़ेगा। नेक में यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये 28 इंच का ड्रेस है। अगर आपका ड्रेस का मेजरमेंट 28-30 है तो फिर आप 2 इंच ले सकते हो, लेकिन अगर 32 और 34 होगा तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, 2.5 इंच। और 36 और 38 होगा तो आप 3 इंच ले सकते हो। तो ये पहला नेक का मेजरमेंट आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। ये मेजरमेंट अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। और इसका डेप्थ भी मैं रख रही हूँ 2.5 इंच और यहाँ पे भी एक 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे वी शेप देना है, तो यहाँ पे भी 2 इंच ले रही हूँ। अब हम इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे वी कट करना है, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसको वी शेप दे देती हूँ। मैं यहाँ पे आर्मोल ले रही हूँ 6.5 इंच। यहाँ पे भी 6.75 का मेजरमेंट लेना है। और चेस्ट है मेरा 28 इंच, तो 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच, तो यहाँ पे आ रहा है 7 इंच और 2 इंच मार्जिन लेना है। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। ये कॉलर नेक है, इसलिए यहाँ पे हमें 0.75 डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे 0.75 डाउन करना है। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं इसे यहाँ से। यहाँ से ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे हमें 1 इंच रखना है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से हमें शेप देना है ऐसे करके। ऐसे मार्क करना है। यहाँ पे हमें 0.75 डाउन करना है। शोल्डर नेक है इसलिए यहाँ पे भी ज़्यादा डाउन करना है। यहाँ पे मैं 0.75 डाउन कर रही हूँ। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा है 24 इंच। 24 इंच का 1/4 होगा 6 इंच, तो 6 इंच पे हमें मार्क करना है प्लस 2 इंच मार्जिन। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। यह है मेजरमेंट लाइन और ये है हमारा फिटिंग लाइन।
अब हम ये नेक का शेप दे देंगे, नेक का राउंड शेप देना है। ये हमारा फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो गया। अब हमें बैक साइड का मेजरमेंट लेना है। तो ये फ्रंट साइड का मैंने निकाल लेती हूँ, यह है बैक साइड का। तो बैक साइड में हमें 1 इंच ज़्यादा लेना था, तो हमारा आएगा यहाँ पे 15 इंच। तो यहाँ पे भी 2 इंच पे हमें मार्क करना है, और यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है। तो अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। और यहाँ से इसे शेप दे देंगे। ये नेक का मेजरमेंट हो गया। और यहाँ पे भी हमें कट रखना है। मुझे यहाँ पे जीप लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक कट देना पड़ेगा बैक साइड आई हुक या फिर जीप लगाने के लिए। फ्रंट साइड में हमने जितना शोल्डर लिया था, बैक साइड में भी उतना ही लेना है। तो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है 6.75 और आर्मोल है 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी मैं 6.75 पे मार्क कर रही हूँ। और हमारा चेस्ट था 28 इंच, तो इसका 7 इंच रहेगा 1/4। 28 का 1/4 रहेगा 7 इंच। तो अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मैं मेजर कर रही हूँ 6.5। यहाँ पे भी मैं 6.5 में मेजरमेंट ले रही हूँ। तो यहाँ से हमें 2 इंच का भी मार्जिन लेना है। तो अब इसकी जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 0.75 लेना है, या फिर उसी के हिसाब से मार्क कर लेते हैं उसको डाल के। तो यहाँ पे भी हमें 0.75 डाउन करना है। तो ऐसे मार्क कर रहे हैं। ये बैक साइड है, तो यहाँ पे बैक साइड में हमें 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे करके। यहाँ पे भी 0.75 डाउन करना है। आप ऐसे मार्क करके ले सकते हो, या फिर आप फ्रंट साइड का कटिंग करके इसको ऊपर रख के इसको मार्क कर सकते हो। ऐसे कटिंग करके इसी के हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच बढ़ेगा, ऐसे बढ़ा के आप इसी के मेजरमेंट के हिसाब से बैक साइड का कटिंग कर सकते हो। तो हमारा वेस्ट का भी ले लेते हैं मेजरमेंट। यहाँ पे 6 इंच और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन। तो हमारा ये मार्जिन हो गया। अब हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। ये फिटिंग लाइन, ये है मेजरमेंट लाइन, और ये है फिटिंग लाइन। ये 0.75 डाउन किया है। अब हमें इसका कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें कलर का कटिंग करना है। यहाँ पे बैक साइड में यहाँ तक आपको कट लगाना है। अगर आप हुक लगाएंगे या जीप लगाना है तो 0.25 आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे लगाने के लिए मुझे ये भी पट्टी लेना है, तो मैं ये भी पट्टी ले रही हूँ। तो इसको भी इसी की मेजरमेंट के हिसाब से काट लेते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच ले रही हूँ, यहाँ पे जितना लिया था उतना ही ले रही हूँ। और यहाँ पे है लेंथ 2.5 इंच। तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
और यहाँ पे मैं 1 इंच की चौड़ाई दे रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अभी इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे फिटिंग करना है हमें। तो इसको पहले एक कपड़े के ऊपर पेस्टिंग करके, ये पेपर पेस्टिंग है, तो हम इस पेपर पेस्टिंग को एक कपड़े के ऊपर पेस्ट करके यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें कलर का कटिंग करना है। कलर के कटिंग के लिए पहले हमें यहाँ का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे हमने 2 इंच लिया था, ये 5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे 5 इंच। और फ्रंट साइड में कितना आ रहा है पहले चेक कर लेते हैं। फ्रंट साइड में आ रहा है 8 इंच। तो 8 5 13 इंच हमारा कलर 13 इंच का होगा। तो हमें 13 इंच का कलर के लिए पेपर पेस्टिंग लेना पड़ेगा। तो 13 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। ये है 8 इंच लंबाई और चौड़ा है 4 इंच। 4 इंच चौड़ाई और 8 इंच की लंबाई पे मैं ये पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। तो 7 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच बढ़ा के। तो हमारा मेजरमेंट है 13 इंच। तो पहले हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। हमने नेक का मार्क किया था 2 इंच पे, तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे ऐसे 3 इंच पे मार्क करना है। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देना है। ऐसे शेप दे दिया है। और हमें यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई पे कलर का शेप देना है। जैसे 1 इंच पे हमें मार्क देते जाना है। अब ऐसे राउंड शेप देना है। अब हमें उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर लेना है। हमें हमारा 13 इंच है कलर का शेप, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच लेना है। तो 6.5 इंच पे मार्क दे रही हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे करके मार्क दे सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया कलर का मेजरमेंट। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट साइड लगाने के लिए वो जो कॉट हमने रखा है उसके लिए ये वाला पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। इस पेपर पेस्टिंग को इस कपड़े में से प्रेस करके हमें चिपकाना है। ये कलर है, तो इस कलर को भी हम इसी कपड़े में, इस कलर को हमें ऐसे बन रख के प्रेस करना है। उसके बाद इसका स्टिचिंग करना है। पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं लाइनिंग के साथ। पहले हम इस मेन कपड़े को इसके साथ जॉइंट कर लेते हैं। ये लाइनिंग के साथ अटैच हो गया। अब हमें यहाँ पे कट लगानी है। ये बैक साइड है, तो इसको मैंने कट कर लिया पूरा। तो यहाँ पे मुझे जिप लगानी है। तो जिप लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा था, तो हमें यहाँ पे मैंने इसी कपड़े को ऐसे फोल्ड करके 0.25 बढ़ा के स्टिच करूँगी। ऐसे दोनों साइड ऐसे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड को ऐसे स्टिच करेंगे। ऐसे हल्का सा 0.25 कपड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं था स्टिच के लिए। तो यहाँ पे हमारा जिप लगेगा, यहाँ पे जिप लगेगा। और अब इसको काट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें ये जो भी वाला
पट्टी लिया था इसको हमें स्टिच करना है और यहाँ पे लगाना है। इसको मैंने कपड़े के ऊपर प्रेस कर दिया है और साइड से भी थोड़ा सा कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट लिया है। अभी हमें इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ऐसे ऐसे फोल्ड करके मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ चारों तरफ। तो पहले स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हमें इसको इस कॉट के ऊपर रखना है और ऐसे दोनों साइड में स्टिच करना है। ठीक है रहो। अब इसकी स्टिचिंग हो गई। अब यहाँ पे हल्का सा कॉट लगाना है बीच में से और दोनों साइड में ऐसे करके अब इसको पलटना है। अब ऐसे पलट के मैं यहाँ पे एक स्टिच लगाना है। अब इसकी स्टिचिंग हो गई। ऐसे मैंने ये जीप लिया हुआ है और जीप इसमें बैक साइड में लगाना है। इसको हमें पहले पिन से सेट करना है। पहले एक साइड स्टिच करेंगे फिर दूसरी साइड स्टिच करेंगे। ऐसे पिन से अटैच करेंगे फिर दूसरी साइड ऐसे करेंगे। पहले इसको अटैच कर लेते हैं। ये एक साइड का स्टिचिंग हो गया। अब हमें दूसरी साइड का भी वैसे स्टिचिंग करना है। इसको भी ऐसे पिन से अटैच कर लेते हैं और स्टिच कर लेते हैं। अब ये जिप लग गया यहाँ में ऐसे। और ऐसे ये कवर होके भी रह रहा है। ये बैक साइड में जीप का स्टिचिंग हो गया। अब हमें पहले शोल्डर का अटैच करना है फिर इसके बाद कॉलर को अटैच करेंगे। पहले शोल्डर का अटैच कर लेते हैं। अभी दोनों शोल्डर का स्टिचिंग हो गया। अभी हमें यहाँ पे कॉलर लगाना है। पहले कॉलर को प्रिपेयर कर लेते हैं फिर यहाँ पे कॉलर को लगाएंगे। पहले कॉलर का प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैंने इसको इसके कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है प्रेस करके। अभी हमें पहले इस तरफ का स्टिचिंग करना है। पहले यहाँ का स्टिचिंग कर लेते हैं। इसका स्टिचिंग हो गया। अब इसको दूसरे कपड़े के ऊपर रख के यहाँ से पूरे पास में से स्टिच करनी है। यहाँ से ऐसे करके स्टिच कर लेते हैं। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेते हैं और यहाँ पे भी हाफ इंच छोड़ के काटना है। ऐसे राउंड शेप में हाफ इंच छोड़ के काटना है। कट लगा देते हैं। और इसको पलट लेते हैं। अब हमें इसको जॉइंट करना है। इसको ऐसे करके जॉइंट करना है। इसका जो मिडिल पोर्शन है हमें यहाँ पे अटैच करनी है। ऐसे करके हमें जितना बीच में काटा था उसी की लेंथ के हिसाब से यहाँ पे ऐसे अटैच करनी है और यहाँ पे ऐसे लगाना है। हमें ऐसे उल्टे तरफ लगाना है ताकि ऊपर की तरफ हमारी स्टिच रहेगी और फिनिशिंग आएगा। ऊपर की तरफ जो स्टिच लगेगा वो फिनिशिंग आएगा। हमें ऐसे स्टिच करनी है। जीप का स्टिचिंग हो गया। अभी हमें कलर का स्टिचिंग करना है। तो ये जो कलर है मैंने पहले इसको इसके साथ ऐसे पिन के साथ अटैच कर लिया है। हमें ऐसे उल्टे साइड ऐसे मुझे सीधे साइड स्टिच करना है। ये जो सीधा है
सीधे की तरफ मैंने इसको रखा है और पिन लगा लिया है, पिन से सेट कर लिया है। यहाँ पे हमें 1 इंच का गैप था, मैंने यहाँ पे गैप दे दिया और पूरे ऐसे अटैच कर लिया है। तो अब पहले इसका स्टिचिंग कर लेते हैं। ये अंदर की साइड की स्टिचिंग हो गई, ऐसे यहाँ पे गैप छोड़ा है, अब ये हो गया। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है, इस जीप को इसके अंदर ऐसे डालना है ऐसे, और ऐसे करके यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ। ऐसे करके हमें फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे जो गैप है यहाँ को इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसको इसके ऊपर ऐसे रख के हमें स्टिच करना है। यहाँ से ऐसे स्टिच करना है हमें। ये जो कपड़ा है उसको अंदर डालना है, फिर इसके बाद इसको हमें इसके साथ फोल्ड करना है। ऐसे इसको ऐसे स्टिच करनी है। तो पूरे चारों तरफ हम ऐसे करके पूरे यहाँ तक ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे पूरे जीप को इसके अंदर डाल के इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ऐसे रहेगा। स्नेक की स्टिचिंग हो गई, ऐसे देखिए। मैं एक चीज़ पहले बताना भूल गई थी। यहाँ पे हमने जो पीछे की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसको जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 1/2 इंच ऐसे झुक जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे बराबर करना है। तो यहाँ पे वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो अब इस 1/2 इंच को हम इसी के हिसाब से मार्क कर लेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ऐसे सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे बढ़ा के तो इस साइड हम ऐसे कर लिया, उसी की मेजरमेंट के हिसाब से हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच बैक साइड में आना चाहिए। तो ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है। तो हम अगर इसको ऐसे शेप दे देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका कटिंग कर लेते हैं, दूसरे साइड को भी ऐसे ही कर लेते हैं। हमारा आर्महोल राउंड था 13 इंच। तो अब हमें यहाँ पे मेजर करना है 13 इंच आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच, तो हमारा यहाँ पे 13 इंच आ रहा है। ये टॉप का स्टिचिंग हो गया। अब हमें नीचे का बटन का लगाना है और स्लीव्स लगाना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्लीव्स और बॉटम का स्टिच करेंगे।